नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग भी पार्थिव शिवलिंग ही बना रहे होंगे, क्योंकि आज तो शिवरात्रि है और शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसी तरह से आप बनाइए। लेकिन भाई हम असाधारण, हमें इतनी ताकत तो नहीं है कि हम भगवान शिव जी की जो है पूजा पूरे नियम पूर्वक से कर सके। लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जो हमें आता है, जो हमने सीखा है, हम उस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर जी की साधारण रूप से पूजा कर सकते हैं। आइए आप हमारे साथ जुड़िए और पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग बनाने से हम पूजा अर्चना जो करते हैं उसका बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैंने एक बर्तन ले लिया जिससे मुझे हटाना ना पड़े। मैं आपको बता दूं क्या रहता है, हम नीचे से हटाते हैं ना शंकर जी को, वो खंडित होने को हो जाते हैं। इसलिए आपने ना इसको हटाना नहीं है। इस तरह से एक बर्तन ले लेना है। बर्तन लेने के लिए और एक बेलपत्र ले लेना है, साफ़ सुथरी बेलपत्र लेना है। साथ ही आपको इस तरह से चंदन, रोली चंदन और हल्दी, कुमकुम ये सब ले लेना है। और मिट्टी में हमने क्या डालना है, देखिए हम ठाकुर हैं तो हम काली वर्ण की मिट्टी लेंगे, और पंडित होते हैं वो मुल्तानी मिट्टी यानी सफ़ेद बनाते हैं। तो इस तरह से हमको जो है मिट्टी का भी चयन करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। देखिए ये रहता है ना बेलपत्र, शंकर जी कैसे, इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, उनकी पिंडी बनेगी, और साथ में नीचे का जो हिस्सा है वो इधर आएगा। तो इस बात को समझना बहुत आसान है कि ये उनका सर है और इस साइड पैर का जो शेप है वो बनेगा। तो सीधा ही शंकर जी का स्वरूप ही ये बेलपत्र है। इस बेलपत्र के बहुत फ़ायदे हैं। एक वीडियो में हम आपको क्या ही बताएंगे, और हम आपके साथ बहुत सारे वीडियो इसी तरह से शेयर भी करेंगे। आप ज़रूर हमारी पूजा अर्चना और हमारे जानकारी में शामिल होइएगा। तो बेलपत्र क्या करनी है, आपको साफ़ ले लेनी है, ठीक है, बिल्कुल साफ़, और बिल्कुल साधारण सा विषय, बिल्कुल गंभीरता से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपने ना शंकर जी की पिंडी यहाँ पे रखनी और नीचे से उसका जो राउंड शेप है वो बनाना है ना। ये हो गई हमारी एक बात कंप्लीट। अब क्या मिट्टी में क्या करना है, देखिए जल ले लिया है मैंने, आपने इसमें गंगा जल डालना है, ठीक है, गंगा जल डाल दिया। साथ में आपको डालना है इसमें थोड़ा घी और शहद। मैं इस तरह से लेकर आ गई हूँ आपको बताने के लिए कि यहाँ पे घी और जो शहद है ना मैंने इस तरह से ले लिया है, और वो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी मिट्टी में। ये देखिए हमने काली मिट्टी ली है, काली मिट्टी में खेत से लेकर आई हूँ, वहाँ से मैंने बहुत खुदाई करके नीचे से मैंने मिट्टी को निकाला है, और वहाँ से मैं इस मिट्टी को लेकर आई हूँ। आप इस तरह से जितनी मिट्टी में आपको शंकर जी बनाने हैं इस तरह से आप उसे मिला लेंगे। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइए, हमें इस वीडियो को हर शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम जिस तरह से बना रहे हैं ना शंकर जी आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग सिर्फ महाशिवरात्रि में ही नहीं, हर सोमवार के दिन में है ना पार्थिव शिवलिंग अपनी तुलसी जी के नीचे या बेलपत्र के नीचे ज़रूर बनाती हूँ। बेलपत्र के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ और वहीं पर मैं पूजा करती हूँ। तो आप भी हमारे इसी तरह से शामिल हुए पूजा में भी, और मैं आपको बहुत सारे विषय पर भी जो है चर्चा करूँगी। तो आपको है ना कितने बड़े शंकर जी बनाने हैं आप उसी तरह से बनाइए। मैं छोटे शंकर जी बनाऊंगी, और जैसे मैंने ये मिट्टी का चयन किया है ना, आप इसी तरह मिट्टी का चयन कर लीजिए। थोड़ी मिट्टी ले लीजिए, आपको छोटे बनाने, बड़ी मिट्टी ले, ज़्यादा मिट्टी ले लीजिए आपको बड़े बनाने। इस तरह से हम जो है पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। और जल्दी से मुझे कमेंट्स करिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। आप किस तरह के वीडियो, आप भक्ति के रिलेटिव अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए, हम मंत्रोच्चारण की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये देखिए ये मिट्टी इतनी अच्छी है ना, हमारे खेत की मिट्टी है, और बहुत नीचे से हमने निकाली है। देखिए इतनी चिकनी है कि जो है पहले से ही चिकनाहट आ गई इसमें। इसको आराम से इसी तरह से जो है राउंड शेप करते जाइए। ये देखिए ये आपने ना शंकर जी की जो पिंडी है ना वो बना लेनी है। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है। अगर आप काली मिट्टी के बनाते हैं तो आप देखिए कितनी चिकनी मिट्टी। अब आपको इस तरह से जो है ये ले लेने हैं। ये देखिए बढ़िया बन रही है ना।
इस तरह से आपको शंकर जी बनाने हैं। अच्छा, एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी जब हम शंकर जी बनाएंगे और किस तरह से हम बेलपत्र के ऊपर रखेंगे इन्हें, और इसके बाद आपको इन्हें हटाना नहीं है। अगर आपने इन्हें हटा दिए तो समझ लीजिए खंडित हो जाएंगे, इसलिए आपको हटाना नहीं है। और जब आप सोमवार के दिन पूजा करते हैं ना, तो क्या करा करिए, जब आप उस पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग की ही बना के करते हैं तो समझिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की ही हमको पूजा करनी चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग की अगर हम पूजा करते हैं ना, उसका बड़ा ही हमें फल प्राप्त होता है। देखिए कितने ही अच्छे बन रहे हैं, ये देखिए कितने ही अच्छे बने हैं। हमको तो लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम अपने हाथों से शंकर जी को बना के और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या ही होगा। भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। भाई मेरी मनोकामना पूरी की, आपकी क्या मनोकामना है, भगवान शिव जरूर पूरी करेंगे और आशीर्वाद देंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि ओम नमः शिवाय में सब कुछ छिपा हुआ है। ओम नमः शिवाय में ही सब कुछ है। आप अगर मंत्र जाप भी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं ना, तो उसका बड़ा ही फ़ायदा मिलता है। मैं सुबह उठ के ही नहाती हूँ और नहाने के बाद जो है मैं मंत्र जाप का उच्चारण करती हूँ। तो आपको भी इसी तरह से मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बहुत ही फ़ायदे भी होते हैं और साथ ही अच्छा, लोगों को क्या लगता है ना, क्या ही हो जाएगा मंत्र जाप करने से। एक बार जो लोग ये कहे ना कि क्या ही हो जाएगा मंत्र जाप करने से, उनको ये बात बोलना कि एक बार करके देखो मंत्र जाप, फिर आपको पता चलेगा कि मंत्र जाप करने से क्या होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप मन में इस तरह से जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और इसी तरह से शंकर जी बनाइए। देखिएगा मंत्र जाप करने के जो फ़ायदे मिलेंगे ना, आप खुद ही अगले वीडियो में मुझसे कहेंगे कि हमें वो शांति मिलती है, वो शांति मिलती है जिसकी तलाश हम अपने घर में हो रहे विवादों से परेशान हैं, पति पत्नियों के झगड़े से, घर में हो रही परेशानियों से परेशान हैं। तो आप बिल्कुल भगवान की शरण में आ जाइए, फिर देखिए कमाल। क्योंकि भगवान की शरण में जो एक बार आ जाता है, भोलेनाथ की शरण में जो भी एक बार आ जाता है ना, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये देखिए हमारे जो शंकर जी हैं, हमारी शंकर जी की पिंडी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और जब हम पूजा करेंगे ना तो ये गलेगी नहीं, क्योंकि पूजा बहुत देर तक चलनी है। महाशिवरात्रि के हम पूजा करेंगे ना, तो हमें क्या बहुत देर तक पूजा अर्चना करनी होगी, तो नहीं तो मिट्टी के हैं तो वो गल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा क्या है, इन्हीं देर तक आपको इसी तरह से करना है जिससे कि क्या है ये ठोस हो जाए। और मिट्टी है, जब पानी में जब आप इन्हें मतलब क्या करते हैं, आप किस तरह से शिराते हैं शंकर जी को, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि हम तो क्या करते हैं, जैसे पूजा हो जाती है तो ज़्यादा देर तक शंकर जी को नहीं रखना होता है। शंकर जी को फिर बाद में हमें क्या है सिरा देना होता है उन्हें जल्दी ही। कम से कम पूजा करने के 1-2 घंटे उपरांत जब दिया शांत हो जाए तो आप शंकर जी की पिंडी को बढ़िया से किसी अच्छे से बर्तन में लेके अच्छा पानी डालकर उसमें गंगा जल डालें, पुष्प डालें और वो क्या थोड़ा चन्नामृत डालें, चंदन डालें, और इसके बाद आपको उसी में ही जो है शंकर जी को अच्छे से, जिस तरह से हम गणेश जी का नहीं करते हैं विसर्जन, शंकर जी का विसर्जन कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पे जो बेलपत्र लिया है ना, इस बेलपत्र में हमको थोड़ा सा कुमकुम लगा लेना है। क्योंकि कभी भी खाली बेलपत्र में ना शंकर जी ऐसे नहीं रखे जाते हैं, तो आपको खाली बेलपत्र में नहीं रखना है। ये लीजिए इस तरह से चंदन कर दीजिए, ये लीजिए थोड़े से वर्ण कर दीजिए, ठीक है। अब आपको शंकर जी, हमने क्या बताया था आपको, दिशा मत बदलिएगा। अभी भी एक बात बोल रहे हैं, दिशा मत बदलिएगा। ये लीजिए, ये हमने शंकर जी को विराजित कर दिया है। अब एक बात देखिए, अभी शंकर जी बैठ नहीं रहे ना, अगर ये शंकर जी इस तरह से बैठे, हल्का सा दबा दीजिएगा। ये देखिए ये बन गए। थोड़ा सा इससे पानी लगाइए। अब इनकी पिंडी को, अब आपने जैसे ये पिंडी बनाई है ना, अब आप चाहते तो पहले आप उसका राउंड शेप भी बनाते हैं, लेकिन मैं ये गलती करा करती थी कि पहले मैं राउंड शेप बना दिया करती थी फिर शंकर जी बनाते, लेकिन ये गलत है, ये गलत प्रोसेस है। आपको इस गलत प्रोसेस से नहीं करना है। फिर जब हमारे जो गुरुजन हैं और जो भी गुरुजन, उन्होंने हमें ये बताया कि आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना, आप गलत कर रहे हैं, आपको गलत मतलब इस तरह से किसने बताया है, ऐसे नहीं करना है। पहले शंकर जी की पिंडी बनती है और बाद में उनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो बनता है। आप गलत बनाते हैं। तो हमको लगा कि यार हम गलत बना रहे हैं मतलब इतने साल से, लेकिन हमारी भावनाएँ गलत नहीं थी। इसलिए भोलेनाथ ने ना हमें कभी भी, भोलेनाथ किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा सोचते हैं कि हमारा बुरा मतलब हमारा बुरा क्यों हो रहा है, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं करते, हम ही बुरा करते हैं और हमारी ही गलतियाँ होती है और हमारी ही गलतियों की वजह से हमारे साथ हमेशा गलत होता है। इस तरह से आपको अब उनकी पिंडी का शेप देना है। ये देखिए, ये इस तरह से देंगे ना
बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, ये देना है, ये देखिए हुआ। अब आपको क्या इसमें क्या है, गड़बड़ नहीं होता है, नहीं तो क्या गड़बड़ कर देते हैं लोग बनाते समय, है ना। थोड़ी मिट्टी और ले लेनी है, जितनी मिट्टी आपको लगे ना, फिर आप गमले में डाल दीजिए। उस मिट्टी का प्रयोग आपको नहीं है, आप गमले में डाल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड से इन्हें जोड़ लीजिए। ये देखिए क्या ही बन रहे हैं। भाई कौन कौन महादेव भक्त है, हमें ज़रूर बताएं। हम तो महादेव के ही भक्त हैं। महादेव ने हमारी बहुत पुकार सुनी है और हम महादेव के भक्त हैं। तो आप बताइए, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो आप किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भाई हम तो बहुत साधारण हैं, साधारण तौर पर ही महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए कितने ही प्यारे बन गए हैं, ऐसा लग रहा है मनमोहक से हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर। इस तरह से मिट्टी से इनका भराव कर दें, कितने ही सुंदर बन गए हैं ये। देखिए आप खुद ही देखिए, वाह भाई। शिवरात्रि के इस अवसर पर जो है हमने महादेव जी का आपको आज ये वीडियो बना के दिखाया है। हाँ हम लेट हैं, हमें थोड़ी देर बाद पूजा भी करनी है, तो इसलिए जो है हमारा ये वीडियो हम अभी बनाए दे रहे हैं आपको, और कर देंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि सिर्फ शिवरात्रि की ही बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं हर सोमवार की भी, जो विशेष पार्थिव शिवलिंग से जो पूजा करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आप जो है इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाइए। देखिए ना कितने ही सुंदर बन गए हैं। ये देखिए हमारे शंकर जी जो हैं वो लगभग तैयार हो गए हैं, और आसपास से जो है उनका ये पोंछ लीजिएगा। एक इस तरह की लकड़ी ले लीजिएगा और उनके लिए जो चंदन के जो 3 तीर हैं वो बना लीजिएगा। अब इस पे मैं लाल कलर करूँगी, इस पे लाल मतलब कि सिंदूर से इसको पूरा मैं कलर कर दूँगी, और हमारे रक्त वर्ण जो शंकर जी हैं वो बन जाएंगे। हम काले शंकर जी हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो रक्त वर्ण शंकर जी हैं उनकी पूजा करेंगे। और ये हमें पार्थिव शिवलिंग में ही करना है, और नॉर्मल जो हम करते हैं वैसे नहीं करना है। पूजा के नियम होते हैं, नियम से ही हमें पूजा करनी चाहिए। ये उनका चंद्र हो गया। अब हम बनाएंगे सर्प। बिना सर्प के तो अधूरे हैं ना, तो हम सर्प बना लेंगे। अच्छे से लंबा कर लीजिए, एकदम से मिट्टी गीली मत कीजिए, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है। कई लोग बोलते हैं हम कहाँ से मिट्टी लें, अरे कहीं से मिट्टी नहीं लेनी है, तो सारे से मिट्टी ले लीजिए, शुद्ध मिट्टी ले लीजिए, और शुद्ध नहीं है उसे शुद्ध कर लीजिए। ठीक है, खेत से ले आइए। अरे खेत से नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, खेत से मत लीजिए, तुलसाने से ले लीजिए। तुलसाने में तो होगी ना मिट्टी, बस तुलसाने से ले लीजिए, अच्छी जगह से ले लीजिए, और उसको शुद्ध कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है शुद्ध करना, तो शुद्ध कर लीजिए। ये देखिए अब इस तरह से हम जो है नाग देवता बना देंगे। भी बिना नाग देवता के तो हमारे शंकर जी जो है वो अधूरे हैं। वासुकी तो होने ही चाहिए, अगर वासुकी नहीं है तो फिर शंकर जी जो है वो आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। इसलिए वासुकी ज़रूर बना दीजिएगा, भूल ना जाइएगा वासुकी बनाना। ठीक है, इस तरह से आप जो है सर्प का मुंह बना लें, और जोड़े ना, कोशिश करें। जैसे कि ये टूट गई तो इस तरह से हमारे शंकर जी के ऊपर ही गिर गई वो। भाई हमारे शंकर जी बिल्कुल नहीं बिगड़ने चाहिए, और इसे लंबा कर लें इस तरह से। ठीक है, तो क्या रहेगा ना, लिपट जाएगी अच्छे से। ये देखिए अभी भी ये लिपटी नहीं है, और इसे लंबा कर लीजिए। चाहेंगे तो हम मुंह थोड़ा बाद में बना लेंगे, मुंह की साइड से भी थोड़ा लंबा कर लीजिए, नहीं तो मिट्टी तो मुझे फिर लेनी ही पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा लंबा और होगा। थोड़ा पानी ले लीजिए और हल्का हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा लंबा करिए। क्या है ना, हम ज़्यादा मिट्टी ले लेंगे तो बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम ही लीजिए। ये लीजिए, ये हमारे जो हैं नाग देवता तैयार हो गए हैं। ये लीजिए,
कहीं से ऐसे जो है चटक पटक रहे हों उन्हें ऐसे चिकना कर दीजिए। 1 मिनट। अब आपने ना इनको जो है भाई बिना नाग देवता के तो हमारे शंकर जी अधूरे हैं ना, तो उनको जो है इस तरह से ऊपर की साइड लेकर आए। यूँ बिना नाग देवता के तो हमारे शिव जी जो है भाई वो अधूरे हो गए हैं, तो उनको पूरा जो करना है हमें। ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर से अगर बिगड़ जाए तो अभी हमारे पास सुधारने का वक्त है, तो हम सुधार सकते हैं। देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए थोड़ा सा इनका मुंह बड़ा कर दीजिए ऐसे, और कोशिश करिए कि शंकर जी पे इधर से चिपका देंगे आप। देखिए समझ में आ रहा है आपको? कमेंट्स करिए हमें, तो हमें पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए